या पूर्व विधायक के ही आदमी को चलाना है। अगर चलाना है तो आप बांध पे चलाइए, जहाँ लोग बसे हुए हैं। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ से थ्रू आउट जाइए, जितने जवैनिया के लोग हैं वो इसी बांध पे हैं। प्लस पूर्व विधायक हैं, उनको सिर्फ लंगर चलाने से ही मतलब है, जनता को सेवा से मतलब नहीं है। इस तरह जाली लंगर जो है वहाँ पे चलवाया जा रहा है। पूर्व विधायक की क्यों बात कर रहे हैं? मतलब लंगर तो कोई और चला रहा है। इसलिए नहीं है, लंगर देखिए कोई और चलाता है, ठीक है, आप किसी को आप दिए हुए हैं चलाने के लिए, आप तय किए हुए हैं कि मेरी एजेंसी ही काम करेगी, लेकिन एजेंसी तो डायरेक्ट काम करने किसी को चलाने देती है। इस गांव को कैसे बसाना? प्रशासन सोच रहा है कि हम लोग का जो मुआवजा इन लोग को देना है, सरकारी सहायता, वो सभी लोग का नाम नोट हो रहा है। एक लोग इस परिवार का हेड मर चुके हैं, उनकी पत्नी भी मर चुकी है, उनके बच्चे लोग हैं, और उसी मकान में अपना अपना, जो वास्तविक बात है, क्योंकि फादर के हिस्से या ग्रैंडफादर कोई कलाकार को बुला रहे हैं, तो ये एक तरह का एक पूरी दुनिया लोग जान गए जवैनिया के बारे में। और जो सरकार का आदमी है, जो प्रभारी मंत्री है, या प्रभारी मंत्री को तो कम से कम यहाँ आना चाहिए। जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी यहाँ विजिट नहीं किए, तो इन लोग को पूछ कौन रहा है? इन लोग की हालत ये हो गई है, न प्रशासन में कोई पकड़ है, न कोई शासन। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक राहुल तिवारी जी हैं, और अभी बांध पे घूम रहे थे। अभी मैं देख रहा हूं कि आ रहे हैं बांध पे। क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, इनसे क्या लोग बोले हैं, चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। अभी आप लोगों से मिले हैं, आपसे लोग बात किए हैं, क्या क्या मुख्य रूप से, जो अगर मेन समस्या की बात करें की जाए तो यहाँ पर कौन सी मुख्य समस्या है? सबसे बड़ी समस्या इधर बिजली की है कि बिजली का कनेक्शन यहाँ एक, क्योंकि बगल में 11,000 आया हुआ है, तो एक बिजली का ट्रांसफार्मर जो है इस बांध पे लगना चाहिए, ताकि सभी लोगों को बिजली मिल सके। क्योंकि बाढ़ में जीव जंतु भी, सांप है, बिच्छू है, उसका भी लोग शिकार हो रहे हैं। और अभी ये जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका ज़मीन उमीन जा चुका है, तो इनको जब तक ज़मीन मिलेगा नहीं, जब तक सरकारी सुविधा मिलेंगी तब तक जाएंगे नहीं। तो एक बिजली का सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी से हम लोग बात किए हैं, वो 3 दिन का समय लिए हैं कि बनाएंगे। और पीने का पानी का हम लोग के कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ लोग पॉइंट लग रहा है वहाँ चापाकल हम लोग गाड़ रहे हैं ताकि पी सके। अब कहीं ये लोग जाएंगे नहीं, मगर इनके आगे की भी तो बात सोचनी पड़ेगी ना कि ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे। देखिए ये तो हम लोग लगे हुए हैं। देखिए यहाँ एक बांध पे एक लंगर चल रहा है, एक ये भी एक समस्या है। और बिना मतलब का जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। दामोदरपुर बांध के पास ये यात्री शेड, वहाँ बांध चल रहा है, जबकि दामोदरपुर कटाव में नहीं है, वहाँ लंगर चल रहा है, जनता का पैसा है। इसको प्रशासन को देखना चाहिए। और लंगर में यहाँ पे सिर्फ एक चल रहा है। अगर उनके पार्टी को मतलब है कि हाँ उन्हीं के पार्टी को चलाना है, या पूर्व विधायक के ही आदमी को चलाना है, अगर चलाना है तो आप बांध पे चलाइए, जहाँ लोग बसे हुए हैं। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ से थ्रू आउट जाइए, जितने जवैनिया के लोग हैं वो इसी बांध पे हैं। प्लस उत्तर प्रदेश के लोग जो नौरंगा गांव से कट के आए वो भी इसी बांध पे हैं। अगर लंगर चलाना है तो सही जगह पे चलाना चाहिए, उस लंगर को तत्काल बंद करना चाहिए। वो तमाशा का जगह हो गया है, और लंगर को शिफ्ट करना चाहिए बांध पे। नहीं तो जो लंगर चला रहे हैं उनको एक और लंगर वहाँ व्यवस्था कराना चाहिए। लंगर की जो बात करें, बांध पे तो लंगर चल रहा है, एक तो वहाँ कोने पे चल रहा है, और बीच में भी कहीं लंगर चल रहा है। कहीं नहीं, बीच में चल रहा है, और जो स्टार्टिंग बांध पे चल रहा है वो बेकार चल रहा है। वो बीच वाला एकदम सही चल रहा है। ये जनता के मतलब एक और लंगर चलना चाहिए इस बार। अगर वो लंगर वो चलाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो एक जो पूर्व विधायक हैं उनको सिर्फ लंगर चलाने से ही मतलब है, जनता को सेवा से मतलब नहीं है। इस तरह जाली लंगर जो है वहाँ पे चलवाया जा रहा है। पूर्व विधायक की क्यों बात कर रहे हैं? मतलब लंगर तो कोई और चला रहा है। इसलिए नहीं है, लंगर देखिए कोई और चलाता है, ठीक है, आप किसी को आप दिए हुए हैं चलाने के लिए, आप तय किए हुए हैं कि मेरी एजेंसी ही काम करेगी, लेकिन एजेंसी तो डायरेक्ट काम करने किसी को चलाने देती है। अगर वो एजेंसी वहाँ पे चला रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आखिर किसको खुश करने के लिए वहाँ लंगर चल रहा है? लंगर चलाना ही उस एजेंसी को चलाना है, तो आप बांध के अंदर चलाइए, जहाँ लोग बसे हुए हैं, वहाँ के लोग कटाव में नहीं है, वहाँ के कोई भी विस्थापित वहाँ पे लोग नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं इस पे तो राजनीति की बात की जाएगी कि ये आप राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति तो कर रहा है, हम तो सही बात कर रहे हैं। हम जनता का जो डिमांड है उस डिमांड की हम बात कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। शुरू से लंगर सही जगह चल रही थी, और जबरदस्ती का लंगर, फॉल्स लंगर यहाँ चलाया गया है, जिसको जनता का कोई लाभ नहीं हुआ। ये लंगर की बात हो गई, मगर यहाँ पर आप एक बात कर रहे थे, इनके लिए अब इनको बसाना जरूरी है। पहले ये हो रहा था कि गांव को बचाना कैसे है, मगर अब ये सोचना चाहिए कि इस गांव को कैसे बसाना। प्रशासन सोच रहा है कि हम लोग का जो मुआवजा इन लोग को देना है, सरकारी सहायता, वो सभी लोग का नाम नोट हो रहा है। एक समस्या यहाँ सुनने में आई है, किसी का बड़ा मकान है, मान लिया ज्वाइंट फैमिली है और परिवार अलग अलग है, एक ही मकान में
4 अगर लड़के हैं तो चारों का परिवार अलग अलग जगह है, काफ़ी बड़ा मकान है। तो ये एक समस्या है कि उस परिवार का हेड, बहुत सारे लोग इस परिवार का हेड मर चुके हैं, उनकी पत्नी भी मर चुकी है, उनके बच्चे लोग हैं और उसी मकान में अपना अपना, जो वास्तविक बात है, क्योंकि फादर के हिस्से या ग्रैंडफादर में सभी लोग का होता है। जो जिनकी परिवार में शादी हो गई है, आजकल सभी लोग जान रहे हैं कि कोई लोग साथ में खाना बनाते नहीं हैं, तो सब परिवार अलग अलग हो गया। उसमें एक भाई को मिलेगा तो वो भी सही नहीं है। तो एक यहाँ एक समस्या बताए हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका इस तरह नाम है, उन लोगों के नाम हम जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, उसमें कंसीडर करना चाहिए। जो परिवार अलग हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। आप एक बयान दिए थे कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए, प्रभारी मंत्री को बुलाना चाहिए, जो लोग टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं उनको आग्रह करना चाहिए कि वो यहाँ पर लाएं और ला कर दिखाएं। जब उनसे मैं ये सवाल किया तो वो बोले कि यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है, हम ही लोग यहाँ के लिए ज़्यादा हैं। इस कटाव में मुद्दा बनाया गया, जितने यूट्यूबर हैं, जितने कलाकार हैं, लोग आके यहाँ पे अपने यूट्यूबर का जो क्या कहा जाए, जो व्यूअर्स है उसको बढ़ा रहे हैं, कोई कलाकार को बुला रहे हैं। तो ये एक तरह का एक पूरी दुनिया लोग जान गए जवैनिया के बारे में। और जो सरकार का आदमी है, जो प्रभारी मंत्री है, या प्रभारी मंत्री को तो कम से कम यहाँ आना चाहिए, जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी यहाँ विजिट नहीं किए। तो इन लोग को पूछ कौन रहा है? इन लोग की हालत ये हो गई है, न प्रशासन में कोई पकड़ है, न कोई शासन में पकड़ है, ना इनकी कोई सरकार है। सरकार का एक भी आदमी यहाँ पे अभी तक झांकने नहीं आया कि जवैनिया किस स्थिति में है, क्या हालत है जवैनिया की, कोई नहीं आया। और लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, सरकार की बात करते हैं। सारे लोग, इस गांव के लोग बालू कटवा दिए, बालू कटवा के जवैनिया को एकदम ढाने की स्थिति में ला दिए। बालू बेच के लोग राजा हो गए, और जो बालू बेचे यहाँ से निकल लिए, बच गए यहाँ पे गरीब गुरबा लोग, सबकी स्थिति खराब हो गई है। तो जहाँ इन लोगों को काम करना है वो काम करते नहीं हैं, और जो फालतू अनर्गल जो है दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये इल्ज़ाम लगाने का उन लोग खाली काम करते हैं। ये जो आप कह रहे हैं इनकी कोई सुन नहीं रहा है, इसीलिए लोग नहीं आ रहे हैं। मगर ये कहते हैं कि 2023 में महागठबंधन की सरकार थी, 2022 में सरकार बनी अगस्त में, 23-24 में फिर सरकार चेंज हो गई। 2015 से अगर देखा जाए तो कंटिन्यू सरकार यहाँ पर बदलती रही, कभी एनडीए की तो कभी महागठबंधन की। नीतीश कुमार, हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। और भुवर ओझा का कहना है, जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि विधायक का जब इन्हीं के सरकार में बात नहीं सुनी जा रही तो कैसे बात कर रहे हैं? अरे भाई, सरकार मेरी बार सरकार तो बात सुनी, लेकिन सरकार का जवाब था 23 में कि कोई कटाव नहीं हो रहा। 23 में सरकार का जवाब था, लेकिन 24 में 60 घर कैसे गिर गए? तो इसका मतलब सरकार का जवाब गलत था। और जब गिर गए तो इन लोग ने फिर ध्यान आकृष्ट कराए फिर कि क्यों गिर गए। इसलिए इन लोग जो भी काम यहाँ हुआ, बाढ़ के रोकने की जो भी हुआ, वो तो मेरे ध्यान और जिलाधिकारी के ध्यान दिलाने से ही हुआ। जो भी काम हुआ, इन लोग, इनके मम्हर इनका गांव है, 10 सालों में अपने गांव को बचाने के लिए किससे मिले हैं? प्रधान सचिव के यहाँ गए हों, मंत्री के यहाँ गए हों, क्योंकि इनका गाँव है। ये तो कहीं गए नहीं, ये तो सिर्फ परेशान रहते हैं किस तरह मेरे आदमी को लंगर मिल जाए, इसी में परेशान रहते हैं जो आपको दिख रहा है। ये तो कहीं गए नहीं, जहाँ जिस फोरम पे आवाज़ उठाना चाहिए था कहीं नहीं गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ एकदम सरकार जनता की सरकार नहीं है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई सरकार का आदमी यहाँ नहीं है। चापाकल जो आप लगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि दिखाए थे हम लोग भी, तो उस पर उनका बयान आया है कि पीएचडी विभाग लगा रहा है। पीएचडी विभाग लगा रहा होगा, इस साथ साथ हम लोग भी लगवा रहे हैं। पीएचडी विभाग अगर लग रहा है सही जगह नहीं गाड़ रहा है तो उसको हम लोग सही जगह अपने से गड़वा रहे हैं। आप लोग वहाँ पर बिल्कुल, जहाँ पीएचडी विभाग नहीं कर रहा है। जहाँ पीएचडी विभाग नहीं कर रहा है, जहाँ संगठित लोग हैं, बांध के छोड़ के भी लोग हैं, बांध पे लोग हैं, वहाँ हम अपने तरफ से जो विधायक निधि होता है उस तरफ से चापाकल गड़वा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि कैसे एक होकर जवैनिया गांव को आप लोग बसाने की बात करिएगा, क्योंकि मतलब राजनीति करने से तो गांव ये बस नहीं सकता है। एक होने का क्या अपील करिएगा कि एक हो, सब जितने भी पार्टी के लोग हैं, या फिर जो भी समाज सेवी हैं, या जो भी उद्योगपति हैं, वो जवैनिया गांव के लिए एक हों और आकर के फिर से गांव बसाया जाए। बिल्कुल, सभी पार्टी हट के जवैनिया गांव में, जैसे मान लिया अरविंद पांडे जी हैं, उनका भी मकान गया, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हो जाए। और कुछ लोग और जो है इस टीम में तैयार हों, सभी लोग मदद किया जाए। मैं भी उसमें मदद में शामिल होऊंगा। सांसद हो गए, पूर्व सांसद हो गए, आपको सभापति महोदय अवधेश नारायण सिंह हैं, पूर्व राधाचरण सेठ जी हैं, पूर्व सांसद मीना सिंह जी है, यहाँ पर रही हैं। सभी लोग को हम लोग अपील करेंगे,
कोई बढ़िया जगह देख के सभी गरीब को यहाँ पे एक जवैनिया गांव को स्थापित किया जाए, उसमें अग्रसर होना, उसमें पहला आदमी हम होंगे जो इस काम को, कमेटी बनती है, इस काम में हम डोनेट करेंगे ताकि यहाँ जमीन खरीदा जा सके और सभी को लोग को बसाया जा सके। तो देखिए, पहले व्यक्ति ये होंगे, बोल चुके हैं कि सबको आगे आकर के जवैनिया गांव को बसाने की बात करनी होगी। और पहला अगर व्यक्ति की जो बात करें कि चाहे वो पैसा डोनेट करना हो या जो भी जमीन खरीद कर डोनेट करना हो, तो हम होंगे। और यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर जब तक बात नहीं सोची जाएगी तब तक जवैनिया गांव बस नहीं सकता है, पुनर्वास जवैनिया गांव का हो नहीं सकता है। देखते हैं, पहले व्यक्ति तो ये मिल गए हैं, दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं या फिर एक कमेटी का गठन कौन करता है, सबको मिला करके कौन लेकर चलते हैं, और जवैनिया गांव के गरीब जनता हो या फिर जो भी जवैनिया गांव के लोग हों, उनके बारे में सोचते हैं और उनके लिए आगे आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।